हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको समझाऊंगा और वन शॉट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम चैप्टर के नाम से समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैसे आप देखेंगे, सबसे पहला है आपके पास ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटे, जिसको हम बोल देते हैं 3। ओके, गोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे GON, गोन का मतलब है बेटे साइड्स, इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, और मेट्री यानी कि ये वर्ड आया है मेट्रोन से, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेटे मेजरमेंट, मेजरमेंट। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम 3 साइड्स मेजरमेंट, ये हमने यहाँ पे मीनिंग निकाला है इसका। और हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटे, एक ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल, 3 साइड्स किस में होती है, एक ट्रायंगल में होती है, और आपने पढ़ी हुई है बचपन में राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, उसी को हमें थोड़ा सा रिफाइन करके यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है बेटे वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है, अब ये कहाँ से आई है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। पहले हमने सीखा हुआ बेटे कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 3 साइड्स को मेजर कर लेते हैं। तो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें एक एंगल 90 होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ओके, यहाँ पे बाकी के जो 2 एंगल होते हैं बेटे, दोनों के दोनों एंगल कौन से होते हैं, A और C, यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट का मतलब 90 से छोटे हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ। और आप जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करते थे तो उसमें आप क्या करते थे, जो स्लांटिंग हाइट होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, जो बिल्कुल खड़ी हुई लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलते थे बेस। ओके, यहां तक आपने पढ़ा हुआ है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इनके बीच का रिलेशन निकालते थे, B² प्लस P²। ओके, यहां तक आपने पढ़ा हुआ है। अब यहां पे आपको जो चैप्टर 8 में समझना है, हम चैप्टर्स में 3 साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि क्या रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, मतलब एंगल्स और साइड के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, इसको हम समझते हैं इस चैप्टर के अंदर, बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब कैसे उसको आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अब यहाँ पे आप जो नई चीज सीखेंगे वो ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा, मान लीजिए आप एंगल A के बारे में, हम एंगल A को थीटा से अज्यूम कर लेते हैं, एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल है। यहाँ पे अब आपको ये चीजें समझनी है कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही होगी उसके ठीक सामने बेटे आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, अगर इसी ट्रायंगल को मैं फिर से बनाऊं, यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना रहा हूं, ये मैंने बनाया, यहाँ पे A, B और C, ये 90 है। ओके, अब अगर एंगल C यहाँ पे है, इस थीटा के बारे में बात हो रही है, इस C के बारे में बात हो रही है, तो आपके थीटा के ठीक सामने बेटे अब ये P बन जाता है, ये आपका B बन जाता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस ही रहता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 के लिए। ठीक है, समझ लीजिए शॉर्ट में कि आपके थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा अगर यहाँ पे A है, और एंगल थीटा C के सामने आपका P बनेगा। इसलिए एक्सरसाइज 8.1 में जो सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये रेशोज क्या होती है, मैंने अभी बताया, साइड्स की जो आपस में रेशो हम मेजर करते हैं उसको हम कोई नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, T रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हम यहाँ पे एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, B और ये C। ओके, यहाँ समझिएगा। तो मैंने बताया एंगल A के बारे में बात हो रही हो तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, ये आपका बेस बन जाता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाता है। ठीक है, तो आपस में इनका रेशो जो है वो हम एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बस। ठीक है, रेशो कैसे निकालना है मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। आप अपने वर्ड्स में कुछ और भी बना सकते हो, जैसे पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को बेटे इस तरह से डिवाइड कर देना है, इसी ऑर्डर में आपको इनको लिखना है। और जब आप देखेंगे कि P/H है, ये वाली जो रेशो आपके पास बन रही है, तो ये आपके बन जाते हैं बेटे साइन थीटा। हम इसको, ये थीटा क्या होगा, एंगल होगा, और ये साइन क्या होगा बेटा, इन दोनों का रेशो हो, आपको समझाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो रेशो बन रहा है ये आपके लिए क्या है, कोस थीटा। ठीक है, और ये आपके लिए क्या बन जाता है बेटे, ये आपके लिए बन जाता है P/B tan थीटा। ओके, अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें, इनको उल्टा कर दें, तो बेटे साइन का बन जाता है आपका कोसिक, कोसिक थीटा। ओके, और H/B अगर हम इनको उल्टा कर दें तो ये बन जाता है सेकेंड, हम इसको सेक फॉर्म में लिखते हैं, और जो B/H अगर इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाता है कोटेंजेंट। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा कोट थीटा। ठीक है, तो ये रेशियोज आपकी बन जाती है, इनको आपको बड़े ध्यान से समझना है और इसी पैटर्न में इनको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़े आसान से समझ में आ जाता है। सेकंड टॉपिक में आपके पास आता है बेटे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है।
इसमें आपको क्या समझना है बेटे कि ये जो आपस में हमने यहाँ पे रेशियोज लिखे हैं, इनके आपस में बीच में क्या रिलेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन है p अपॉन एच और कॉसिक है h अपॉन p, यानी कि उल्टा हो जाता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉसिक थीटा के बराबर होगा। इसी तरह हम यहाँ पे कोस और सेकेंड का रिलेशन भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा। एंड द लास्ट वन इज टेन थीटा जो होगा बेटे वो आपका 1 अपॉन कोट थीटा के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, इसको आगे हम यूज करेंगे। एक और रिलेशन है जो आपको आगे यूज करना है। ठीक है, वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए जितना जरूरी है हम उसको यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कोट थीटा। ये होता है क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल है तो हम इसको भी उल्टा करके लिख देंगे, तो ये आपका बन जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इन रिलेशन को बेटे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, तीसरा जो रिलेशन है वो आपको समझना है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन, इसको भी हम आगे यूज करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी हम जस्ट रिलेशंस को समझ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं। तो पहला जो रिलेशन है बेटे वो आपके पास है साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड रिलेशन है बेटे आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम पहले इसको लिख लेते हैं। और तीसरा रिलेशन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब आप देखिए कि जो सी वाला होगा ना, ये आप ध्यान रखिएगा, जो सी वाला है तो ये कॉसिक के साथ लिंक हो जाता है स्क्वायर थीटा, और बाकी बचा हुआ ये किसके साथ आ जाता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ। बस ये तीन रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, इस पूरे चैप्टर में ये यूज होने वाले हैं। एक टेबल है जो एंगल्स की फॉर्मेशन में है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है एट बी पॉइंट पे, और आपको ए बी साइड दे रखी है 24 और बीसी साइड दे रखी है 7। ठीक है, ए बी आपको गिवन है 24, BC आपको गिवन है बेटे 7 और AC हमें यहाँ पे नहीं पता। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इस साइड को बेटे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यही काम आपको करना है, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जाता है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 576 प्लस 49, इट बिकम्स 625 एंड फाइनली यू विल गेट h, ये h स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, 625 यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो वैल्यू आती है बेटे 25 सेंटीमीटर आ जाती है। ओके, तो तीनों साइड हमने निकाल ली। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में, उसमें आपको पूछा गया है साइन ए और कोस ए यहाँ पे फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, वही जो टी रेशियोज हैं वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये बताया था। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। अब थीटा यहाँ पे क्या है, हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बेटे ए पूछा गया है तो हम इसको ए मानेंगे। अब जैसे आप ट्रायंगल में सबसे पहला स्टेप, आपको जिस एंगल के बारे में बात करनी है बेटे उसके ठीक क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब ये आपका P बन चुका है, ये आपका B बन चुका है और ये आपका H बन चुका है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब अब हम क्या करते हैं बेटे, साइन ए फाइंड आउट करते हैं। तो साइन में हमने क्या यूज करना है, P अपॉन H, और P अपॉन H क्या है एक्चुअली में, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट 7 अपॉन 25, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह हम कोस ए भी अगर निकालना चाहें तो कोस ए कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो कोस का फॉर्मूला आप मैंने बताया था कि सेकंड वाला ही हमारा क्या होता है, कोस ए होता है। तो कोस की वैल्यू क्या है, B अपॉन H, यानी कि B अपॉन H हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो B क्या था बेटे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 24 अपॉन 25। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले साइन सी एंड कोस सी आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल सी के बारे में बात हो रही है तो हम इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको भी हटा देंगे क्योंकि अब सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्यों, ध्यान से देखिएगा, अभी एंगल सी के बारे में बात हो रही है बेटा। एंगल सी है ना यहाँ पे, तो एंगल सी के ठीक सामने क्या बनेगा बेटा, P बनेगा, ये आपका B बनेगा और H यहीं पे रहेगा। समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब साइन C निकालना है। देखो साइन का जो रेशियो है वो यहीं से लेना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद से। ये बनेगा आपको P अपॉन H। ओके, और जो हम C के बारे में बात कर रहे थे तो P क्या है हमारा 24 बन चुका है, ये 24 है, और H क्या होगा बेटा हमारा, ये रहा H 25। इसी तरह हम बेटे कोस C को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोस C क्या कहता है, देखो कोस क्या कहेगा, B अपॉन H। तो B अपॉन H यहाँ पे आप देखें तो B अपॉन H क्या बनेगा, 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब पहले आप एंगल को देखेंगे ट्रायंगल में, उसके ठीक सामने P बनाएंगे और फिर वैल्यूज को पुट करेंगे। यही स्टेप आपको फॉलो करना है। नंबर 2 में आपको एक ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है और आपको ये रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम पहले इस
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 10 P हमें चाहिए, इसका मतलब है P एंगल आपको यूज करना है, तो एंगल P हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड साइड क्वेश्चन की मिसिंग है, ओके। तो थर्ड साइड मिसिंग होने से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ओके। तो b कितना है बेटे, आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, ये आपका b मान लीजिए, ये आपका p मान लीजिए, क्योंकि एंगल की यहाँ पे कोई भी अभी जरूरत नहीं है, और ये आपका h हो जाता है। तो आपकी वैल्यू देखो कितनी बनती है बेटे, h स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, b हमें नहीं पता है b स्क्वायर, प्लस p है आपका 12 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये बन गया 169 b स्क्वायर प्लस 144, ये लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 आ जाता है। तो बेटे b स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट होगा तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये आपकी बेटे वैल्यू आ गई b की। इसका मतलब है b अभी ये मेरा कितना बन चुका है, 5 सेंटीमीटर बन चुका है, ठीक है। तो b मेरा कितना आ गया बेटे, 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमें यहाँ पे एंगल p चाहिए बेटे। तो एंगल p यहाँ पे कहाँ है, p के ठीक सामने क्या बनेगा, आपका परपेंडिकुलर बनेगा। ये p बन गया, ये आपका ऑटोमेटिक b बन जाएगा, और ये आपका h बन जाएगा। बस अब आपको रेशोज यूज करना है। तो रेशो कैसे यूज करना है, जब भी रेशो की बात आएगी तो मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये कम से कम आप 10 से 20 बार लिखेंगे, तब आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं बिना लिखे। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, और ये हो गया टेन। तो 10 आप देखिए इसका रेशो क्या आ रहा है, p अपॉन b आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे p अपॉन b, ठीक है, ओके। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। p है आपके पास 5 और b है आपके पास 12, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाता है। इसी तरह अब हम कोट r को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कोट r, अब यहाँ पे देखो एंगल r के बारे में बात हो रही है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और एंगल r के बारे में बात करेंगे। इन सभी को हटा देते हैं, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ, बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे एंगल r के बारे में बात हो रही है, तो इसके ठीक सामने बेटा क्या बनेगा, p बनेगा, ये आपका b बनेगा, और h यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो कोट की जो रेशियो है बेटा वो क्या होगी, b अपॉन p होगी। तो b अपॉन p हम यहाँ पे यूज करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। देखो b है आपके पास अब 5 बन चुका है और 12, तो यहाँ पे 5 अपॉन 12 आ जाता है। अब हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना था, माइनस करने थे, देयरफॉर 10p माइनस कोट r इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस करेंगे 5 अपॉन 12, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स को चेक करना है, उसके बाद एंगल देखना है कि कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, उसके ठीक सामने p यूज करना है। उसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है यानी कि टी रेशियो है उसको यूज करना है, और थर्ड स्टेप में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको रेगुलर फॉलो करते जाने हैं प्रैक्टिस करते टाइम। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो साइन a यहाँ पे है, तो एंगल a हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने बना ली राइट एंगल ट्रायंगल a b और c, ठीक है। और आप देखें कि हमने पंडित बद्री प्रसाद हर भोले यहाँ पे यूज किया, तो साइन का रेशियो बनता है p अपॉन h, तो हमने p अपॉन h यहाँ पे यूज किया। तो p अपॉन h कैसे बनेगा, सबसे पहले एंगल a के बारे में बात हो रही है, इसके ठीक सामने p बनेगा, तो p है आपका 3 और h है आपके पास 4, ये आपका 4 आ चुका है h। अब रह गया b, ये आपको नहीं पता है, इससे पहले हम b फाइंड आउट करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, तो h है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू b की वैल्यू हमें नहीं पता, b स्क्वायर प्लस p कितना है 3 स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और वो लेफ्ट में आएगा तो -9 आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया। इनको माइनस करेंगे बेटा आएगा 7b स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा √7b। ये आपके पास बेटे b की वैल्यू आ गई है, क्या आई है वैल्यू, √7, ओके। ये हमने यूज कर लिया। अब हम करेंगे बेटे जो हमें फाइंड आउट करना था उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, सबसे पहले हमें निकालना था कोस a। सो कोस a कैसे निकालेंगे बेटे, कोस का रेशियो क्या है, b अपॉन h। अब वैल्यू यूज कर लेंगे, देखो एंगल a के बारे में बात हो रही है, इसके ठीक सामने p बना हुआ है, तो b अपॉन h यूज करना है। सो b क्या है आपके पास √7 और h है आपके पास 4, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह आपको 10a भी फाइंड आउट करना है। सो 10a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 होगा p अपॉन b, तो p अपॉन b की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो p है आपके पास 3 और b है आपके पास √7, ये आपका बेटे आंसर आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, 3 स्टेप है इसमें। पहले एंगल की चेकिंग करनी है, उसके बाद आपको रेशियो चेक करना है जो टी रेशियो है, और उसके बाद जो ट्रायंगल में वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 15 कोट a इक्वल्स टू 8, आपको साइन a और कोस a निकाल। सबसे पहला काम आपको a चेक कर लेना है, a एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल a हम मान लेते हैं, ये एंगल a है,
ये बी है जो राइट एंगल पे है और ये आपका सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम पहले जो गिवन पार्ट है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या है, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 है। हमें मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे रेशो देखते हैं बेटे, तो रेशो मैंने आपको बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे बताई थी, ठीक है। अब आप देखिए, तो कोट हमें चाहिए, तो ये आपका 10 होता है, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपका कोट बनता है, तो कोट क्या होगा, b/p बन जाता है, ओके। तो ये आपको बेटे यहाँ पे b मिल गया 8 और p मिल गया आपको 15। लेकिन a के बारे में, तो a के ठीक सामने क्या होगा, मैंने अभी बताया था, a के ठीक सामने p रहेगा, ये आपका b होगा और ये आपका h होगा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपका 15 हो जाता है, ये आपका, तो p की वैल्यू बेटा आपका 15 है, ये आपका 15 बन जाता है, b की वैल्यू आपकी 8 है और ये h हमें नहीं पता, तो इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो h² इज इक्वल टू b² प्लस p², वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आप दोनों को ऐड ही करना है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 225 और ये बन जाएगा 64 और इनको प्लस करेंगे बेटा तो ये आ जाता है 289, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो h की वैल्यू आपके पास आ जाती है 17, ठीक है। तो h आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं 17। अब जो भी वैल्यू हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर लेंगे। कैसे, आपको निकालना है बेटे साइन a, ठीक है, हमें साइन a चाहिए, तो साइन a ये रहा, ये हमें चाहिए। तो साइन की जो रेशियो है वो क्या होती है, p/h होती है, p/h, ठीक है। a के बारे में बात है, ऑलरेडी सेट है, तो हम यहाँ पे p यूज़ करेंगे 15 और h यूज़ करेंगे 17, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेक a आपको फाइंड आउट करना था, तो सेक की वैल्यू क्या होगी बेटा, मैंने बताया था, ये साइन है, ये कोस है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। h/b यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो h/b क्या बनेगा बेटा, 17/8, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेक थीटा यहाँ पे 13/12 दे रखा है। कैलकुलेट ऑल टी रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारी निकालनी है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, एक ऑलरेडी आपको दे रखी है, बाकी 5 निकालनी है। कैसे निकालनी है, सबसे पहला काम आपको देखो, यहाँ पे इसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको ट्रायंगल में मेजर करेंगे, उसके बाद सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको हम थीटा, यहाँ पे ट्रायंगल को मार्क कर लेते हैं, ये आपकी एंगल है थीटा, ठीक है। इसके ठीक सामने याद रखिएगा p बनेगा, ये आपका b बनेगा और ये आपका h बनेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए थीटा के ठीक ये सेक थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने आपको रिलेशन बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके। तो सेक थीटा इसके बीच में आता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है ये सेक, यानी कि h/b आपको दे रखा है, h/b आपको दे रखा है। तो h आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे आपका h हो चुका है 13 और आपका b जो हो चुका है 12, अब आपका p रह गया, ठीक है। तो p निकाल लेते हैं, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू b² प्लस p² और वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस p हमें नहीं पता है और यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 169, 144 प्लस p², ये लेफ्ट में जाएगा, माइनस होगा 25 आ जाएगा और p की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज़ 5, ठीक है। p की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि ये आपका 5 आ चुका है, ओके। तो तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो रह गई हैं उनको फाइंड आउट करना है। कैसे, जैसे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, ठीक है, यही थी। उसके बाद देखो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, उसके बाद कोसिक थीटा है, सीकेंट थीटा है और कोटेंजेंट थीटा, ये 6 रेशियोज हैं बस हमारे पास। तो साइन, कोस, टेंजेंट, उसके बाद क्या आती है कोसिक, ठीक है। और सीकेंट यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये दे रखी है, हमें ये नहीं चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कोट थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एंगल थीटा ही है सब में, तो हम थीटा के बिहाफ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो क्या है, p/h है। तो p/h को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं और ट्रायंगल में से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगी देखो, p/h 5/13, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद cos थीटा का जो रेशियो है वो क्या है बेटा, b/h। तो b/h की वैल्यू पुट करेंगे 12/13, ठीक है। नेक्स्ट p/h है बेटा, p/b है आपका टेंजेंट, तो ये क्या बनेगा p/b 5/12। इसी तरह कॉसिक का क्या होता है बेटा, कॉसिक h/p हो जाता है, h/p, वैल्यू पुट करेंगे 13/5, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कोट थीटा, क्योंकि कोसिक सीकेंड आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट है आपका कोट, ये बन जाता है b/p। तो b/p की वैल्यू क्या होगी बेटा, 12/5। बस इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है।
नंबर 6 में आपको ए एंगल बी एंगल एक्यूट एंगल दे रखे हैं, मतलब एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है और आपको गिवन है बेटे कोस ए इक्वल्स टू कोस बी और आपको शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ए और ये बी आप यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे सी एंगल को 90 डिग्री यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे दोनों क्या है, एक्यूट है, यानी कि 90 से छोटे हैं, ये वाला और ये वाला 90 से छोटे हैं। ओके, ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें पहले हम जो गिवन है उसको यूज करेंगे। तो कोस ए इक्वल्स टू कोस बी जो आपको दे रखा है, इनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कोस ए क्या है, एक एंगल के बारे में बात करिए, इसके ठीक सामने क्या बनेगा, पी, ये बनेगा बी और ये बनेगा एच। तो हमें पता है कि बेटे कोस ए का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोस आपका क्या बनता है, ये बनता है बी अपॉन एच। तो हम यहाँ पे बी अपॉन एच यूज करेंगे, लेकिन एंगल ए के रिस्पेक्टिव। तो एंगल पी अपॉन बी, ये आपका पी है, ये बी है और ये एच है। वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखेंगे बी अपॉन एच हमें यूज करना है, तो ए सी अपॉन ए बी आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो ए सी अपॉन ए बी ये हमने राइट कर दिया। इसी तरह हम कोस बी को भी इसी से यूज करेंगे, बी अपॉन एच ही होता है, लेकिन एंगल कौन सा है यहाँ पे, बी है। तो उस केस में आपके ये जो साइड्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब है एंगल बी के सामने हमारा क्या बनेगा बेटा, पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा। ओके, और एच यही रहेगा। अब फिर से यूज करते हैं, देखो बी अपॉन एच यूज करना है इसका रेशो, तो बी अपॉन एच का मतलब क्या है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल बीच में लगा रहेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ए बी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी आ जाता है। इसका मतलब क्या है बेटे, ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब है कि ये साइड ट्रायंगल की और ये वाली साइड ट्रायंगल की क्या है, दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाती है बेटे, एक आइसोलेस ट्रायंगल बन जाती है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी two sides are equal, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, therefore opposite angles are also isosceles triangle are equal। तो इससे क्या पता लगता है बेटे कि ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होने की वजह से इनके दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था, शो करना था, वो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये वैल्यू गिवन है और आपको ये वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले जो गिवन है बेटे उस पार्ट को हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और नीचे भी क्या यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटे कि इनका आपस में अगर रिलेशन देखें, जो मैंने स्क्वायर वाला रिलेशन आपको बताया था वो क्या था, पहला रिलेशन आप देखें तो पहला रिलेशन मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था। ओके, और आप यहाँ पे देखें बेटे इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे सेम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आप देखें बेटे तो इनको आपस में कंबाइन करें तो ये क्या बन जाता है, देखो अगर मैं कोस को शिफ्ट करूँ तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बेटे वैल्यू इस तरह से यहाँ पे, अब कोट थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे रखी है 7/8, हम यहाँ पे 7/8 करके बेटे इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है बेटे 49/64। ठीक है, और इसकी सेकंड पार्ट में बेटे आपको क्या पूछा गया, सिंपल कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कोट यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है 7/8 का होल स्क्वायर अगर आप करें तो ये बन जाता है 49/64। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने किया है उसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हम ट्रायंगल को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, आपको ये गिवन है और ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटे और ये राइट हैंड साइड है। पूछ रहे हैं कि चेक करिए कि क्या ये दोनों वैल्यू जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है बेटे उसको हम उठाते हैं। ठीक है, तो गिवन पार्ट क्या है आपके पास, 3 कोट ए
इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू 4/3। अब हम एक ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। एक तरीका वो है जो अभी आप सॉल्व करके आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कोट है तो आप देखेंगे कि ये B/P होता है। ओके, तो B आप इसको एंगल ए यहाँ पे मान लीजिए, ये एंगल ए है, ये B है और ये C है। ओके, एंगल ए के बारे में बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में। तो एंगल ए के ठीक सामने क्या बनेगा, P बनेगा, ये कन्फर्म है। तो बेटे और ये आपका B बनेगा और ये आपका H बनेगा। तो B की वैल्यू है आपके पास 4 और P की वैल्यू है आपके पास 3। H हमें नहीं पता, तो H हमें सबसे पहले निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं बेटे, उसमें आप जब भी किसी अननोन वैल्यू निकालते हैं तो बेटे वहाँ पे K यूज़ करते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको K कंसिडर कर लेते हैं साथ में लगा के, और यहाँ पे भी K आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालते बेटे, तो कैसे बनेगा, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। ठीक है, तो h² आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आप देखें B की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4K का होल स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे, और यहाँ पे 3K का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 16K² प्लस 9K², तो ये बन जाता है 25K²। और जब हम इसके ऊपर का स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये बन जाता है 5K। तो H की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाती है 5K। जितने भी हमने ट्रायंगल पिछले क्वेश्चंस में बनाए बेटे, सब में K आपको यूज़ करना है CBSE के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, आपको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये है 1 माइनस 10² A, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10² A। इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटे 10 जो होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद वाला जो रिलेशन है उसको यूज़ कर लेंगे, PB और नीचे HHB आ जाता है। तो आपको पता है कि 10 जो होता है वो P/B होता है। ओके, तो 1 माइनस P/B का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस P/B का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस P/B। देखो P/B क्या है, 3K/4K का होल स्क्वायर, और नीचे भी बेटे हम यही करेंगे 1 प्लस 3K/4K का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे फर्दर, इसको इक्वेट करेंगे। तो ये देखो आप यहाँ से बेटे K से K कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से भी K से K कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बन जाएगा बेटे 9/16, और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 9/16। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये बन जाता है, देखो एलसीएम लेंगे ऊपर से इनका, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 16 और यहाँ बन जाएगा 16 माइनस 9, और इसी तरह नीचे मेन डिवाइड, फिर इनका एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे 16 आएगा और ये इधर क्रॉस होके 16 प्लस 9 आ जाता है। तो आप देखेंगे बेटे कि यहाँ पे ये वाला 16 और ये वाला 16 आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, या इनको क्रॉस एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के पास लेके जा सकते हो। तो इन दोनों को माइनस करें तो क्या बन जाता है बेटा, इन दोनों को माइनस करें 7/16 आ रहा है, और नीचे इन दोनों को प्लस करें 25/16 आ रहा है। ठीक है, अब ये 16 से 16 आप कैंसिल कर सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसकी राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मार्क करके रखते हैं। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आई है। ओके, अब हम राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो कोस A और A के बारे में बात हो रही है, A के सामने P है। ओके, हमने चेक कर लिया। उसके बाद कोस की वैल्यू क्या होती है बेटे, पंडित यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका कोस है, B/H का होल स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, माइनस इसी तरह साइन का क्या होता है बेटे, P/H का होल स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे बस B/H, 4K/5K का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस P/H 3K/5K का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। K से K कैंसिल कर देंगे, 16 देखो 4 का स्क्वायर करें 16 और 5 का स्क्वायर करें 25। इधर भी हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग, इसको कैंसिल कर देंगे 9/25। तो आप देखेंगे बेटे इनका एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 यू विल गेट 7/25। तो आप देखिए बेटे राइट हैंड साइड आपकी कितनी आई है 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड भी बेटे कितनी थी, सेम थी। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेशियोज को यूज़ करना है। आपको वैल्यू दे रखी है 10A की, और ये आपको यहाँ पे इक्वेट करना है। कैसे करेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल A मेंशन है, तो यहाँ पे A, B और C यहाँ पे मेजर करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि 10A का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, P/B होता है। तो हम यहाँ पे एंगल A को यूज़ करेंगे, इसके ठीक सामने बना देंगे P, ये B और ये H,
और आप वैल्यू देखें बेटे यहाँ पे पुट करें तो p आपका 1 है, b आपका √3 है और h हमें नहीं पता। और साथ में बेटे इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, k यूज़ करेंगे जब भी आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, उसके बाद आप देखें हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² = b² प्लस p²। ओके, तो h² हमें फाइंड आउट करना है, b है आपके पास √3 k का होल स्क्वायर प्लस और p है आपके पास k²। तो आप देखिए बेटे इनका स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयर करेंगे 3k बन जाता है स्क्वेयर और ये आपका k²। आप इनको प्लस करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 4k का होल स्क्वायर, 4k का स्क्वायर बन जाता है। तो h की वैल्यू क्या आएगी बेटे, अंडर में आएगी तो वैल्यू बन जाएगी 2k। तो इसका मतलब है कि आपका जो h है वो क्या है, 2k आ चुका है। ओके, तो तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। अब आपको जो रिलेशन में जो भी वैल्यू आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। एंगल 2 यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि एंगल ए के बारे में बात हो रही है बेटे, आप देखें, और एंगल सी के बारे में बात हो रही है। तो हम पहला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दूसरा आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले पार्ट में आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी आपसे पूछा गया। जस्ट हम पहले क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे, उसके बाद रेशियो देखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ओके, पहले एंगल ए है आपके पास तो ए के ठीक सामने पी रहेगा, ये बी रहेगा और ये एच रहेगा। तो रेशियो क्या बनती है, p/h बनती है पंडित बद्री प्रसाद के। ये सेकंड स्टेप लिया हमने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये आप साइन है, ये आपका कोस है। ओके, तो p/h हमने यूज किया, तो वैल्यू पुट करें और इसी तरह अब इसकी वैल्यू हम यहाँ साथ साथ पुट करते हैं। p/h 1/2 आपके पास बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है कोस c। अब देखो यहाँ पे c आ गया तो c के ठीक सामने क्या बनेगा, p बनेगा। ये आपका p बनेगा, ये आपका b बन जाएगा और ये h रहेगा। अब कोस निकालना है तो कोस की रेशियो होती है b/h होती है। ओके, तो b/h क्या बना, आप देखो ध्यान से, b है आपके पास 1/2। अगेन ये 1/2 बन चुका है। बड़े ध्यान से आराम से करेंगे आप इसको। उसके बाद प्लस साइन है, फिर अगेन कोस a निकालना है तो a के सामने क्या बनेगा, फिर से a के सामने p बन जाएगा। तो ये आपका p बनेगा और ये आपका b बन जाएगा। ठीक है, और अब देखिए कोस a, कोस का रेशियो क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो b/h अब यूज़ करेंगे, b/h यानी कि प्लस √3/2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। साइन c हमें चाहिए तो इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। c के बारे में देखते हैं तो c के ठीक सामने क्या बनता है, p बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका b पार्ट बन जाता है। तो साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, p/h होता है। राइट, तो p/h की वैल्यू पुट करनी है तो p है आपके पास इनटू में √3 और h है आपके पास 2। ओके, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। बस इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे आ जाएगा 4 प्लस √3 को √3 से करें तो आंसर आ जाता है 3 और 2 को 2 से करें तो 4 आ जाता है। इनका प्रॉपर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बनेगी बेटा 4, 1 प्लस 3 और सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 4/4, कट करें तो फाइनल आंसर आया 1। इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, ये आपको गिवन वैल्यूज है और आपको फाइंड करना है साइन p, कोस p और tan p आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एंगल p के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे p इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो रिलेशन गिवन है बेटे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो p q की वैल्यू है 5, p से q तक जो है वैल्यू है वो 5 है। ओके, और बाकी जो वैल्यू है बेटे इन दोनों का जो सम करें pr और qr का, मतलब इसका और इसका सम करें तो आंसर आता है 25। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये गिवन पार्ट है इसी को यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, pr प्लस qr इक्वल्स टू 25 है तो हम क्या करते हैं, इस qr को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो pr की वैल्यू क्या बन जाती है, 25 माइनस qr। ये यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हम इसको बार बार QR की जगह पे क्या लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं। ओके, तो QR को हमने क्या कंसीडर कर लिया, X, तो हम इसको X लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, और PR यहाँ पे क्या है, ये आपका PR हो चुका है। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी आएगी, PR की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 25 माइनस X हो जाएगी, क्योंकि QR की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पे, X ले ली, X। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, बड़ा आसान तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे यूज करेंगे, h² = b² प्लस p²। तो h की वैल्यू है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, b है आपके पास 5 का स्क्वायर और p है आपके पास x का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस b की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab हम करेंगे और यहाँ पे 25 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए बेटे 25 का स्क्वायर करें तो कितना बनता है, 625 प्लस x² माइनस 50 इक्वल्स टू 25
प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर से एक्स भी है बेटे, तो आपके पास जो वैल्यू बची है उसको हम लिख लेते हैं। देखो -50 यहीं पे, ये 6 to 5 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 6 to 5 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 600। ओके, यहाँ पे -50 एक्स है, ठीक है, एक्स लगा के, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 50 डिवाइड में जाएगा, 600 डिवाइड बाई 50 करेंगे, 0 से 0 ये आ जाएगा बेटा 12। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई। ओके, तो अब आप देखिए कि x की वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी है और यहाँ पे जो पी आर है वो आपका क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर आर क्यू जो है वो आपके पास कितना आ गया बेटा, 12 आ चुका है। और अगर मैं पी आर की बात करूँ, ये वाली इसकी बात करूँ, तो आप देखेंगे इसमें वैल्यू पुट करें, 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा, 13 आ चुकी है। तो हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं पी साइन पी। ठीक है, तो साइन पी हम कैसे निकालेंगे, देखो पी एंगल है, इसके ठीक सामने क्या बनेगा, पी बनेगा, ये आपका बी बनेगा और ये आपका एच बनेगा। ओके, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच का मतलब है 12 अपॉन 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोस पी हमें फाइंड आउट करना हो तो कोस पी कैसे निकालेंगे, बी अपॉन एच करके, राइट। तो बी अपॉन एच का मतलब है कि 5 अपॉन 13 हम यहाँ पे करेंगे। एंड द लास्ट वन इज 10p। सो 10p आपके पास, आप देखिए बेटे 10p की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन बी। तो p की बात हो रही है तो p अपॉन बी हम करें तो बन जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से बेटे आप इन तीनों के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ट्रू फॉल्स है। इसमें जो पहला पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, बिल्कुल भी नहीं, ऑलवेज नहीं होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है बेटे, नेगेटिव हो सकती है। मतलब 10a जो है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं होता, वो 10a हमेशा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बेटे फॉल्स हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेक a आपको दे रखा है 12 अपॉन 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, वो होता है कोस। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोस a की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आप देखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 12 हो जाएगा। और आपको पता है कि कोस a जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ओके, तो 1 से पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो रखे बेटे ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट में आपको कहा गया बेटे जो कोस ए है वो एब्रीवेशन है कोसिकेंट ए का, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोस को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कोसाइन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ओके, तो बेटे फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया है कि कोट ए जो है वो आपका प्रोडक्ट है किसका, कोट का और ए का, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोट का बेटे अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन कोट ए जो है वो एक रेशो को डिफाइन करता है, किसके बीच में, बेस के बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में, जिसको हम बी अपॉन पी कहते हैं। ये रेशो को इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है। ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट में आपको साइन ए दे रखा है 4 अपॉन 3। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा बेटे वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और हमेशा साइन थीटा या साइन एंगल ए जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू नहीं आती, लेस देन या इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटे आपकी फॉल्स हो जाती है। ओके, तो बेटे ये थी एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।